बोलिए पर्वराज पर्यूषण महापर्व की। आज पर्यूषण पर्व का तृतीय दिवस है। उत्तम आर्जव धर्म। आज सरलता का दिन है और सरलता की बातें हम लोग बड़ी सरलता से करते हैं, परंतु अपने हृदय में कुटिलता पालते हैं। कुटिलता क्या है? देखिए, सरलता सहजता का नाम है और कुटिलता कृत्रिमता का नाम है, बनावट का नाम है। कुटिलता जीवन के दोहरेपन का नाम है, जिसमें मिलावट है, सजावट है, बनावट है। लेकिन जीवन में ये सब तभी होता है जब अपने जीवन में गिरावट है। तो कहने का मतलब ये है कि आचार्य कुंद ने कहा, आचार्य कुंद ने आर्जव धर्म को, आर्जव धर्म के स्वरूप को बताते हुए कहा कि जिस व्यक्ति के मन में, जो व्यक्ति अपने कुटिल भावों का परित्याग करते हुए निर्मल भावों को ग्रहण करता है, वो इस आर्जव धर्म का नियमतः पालन करता है। एक राजा अपने दरबारियों के साथ अजयबगढ़ गया। वहां से लौटते वक्त दरबारियों ने राजा से कहा कि यहाँ से कुछ ऐसी चीज लेकर चलते हैं जो इस यात्रा की स्मृति बने रहे। राजा इधर उधर घूमा। राजा की दृष्टि एक दुकान पर गई जहाँ पर दर्पण ही दर्पण थे। राजा दुकान पर गया, दुकान वाले से पूछा, इन दर्पणों की कीमत क्या है? दुकान वाले ने कहा, ये 1000 रुपए का, दूसरा 2000 रुपए का और तीसरा 10,000 रुपए का। लेकिन दुकान वाले ने कहा, फिर भी सबसे ज्यादा डिमांड इस 10,000 वाले दर्पण की है। राजा ने कहा, आखिर इसमें क्या खास बात है? दिखने में सारे दर्पण एक जैसे दिख रहे हैं और आप कह रहे हो कि इसकी डिमांड ज्यादा है। दुकान वाले ने कहा कि ये जो 1000 का दर्पण है, ये आदमी का वो चित्र दिखाता है जो वो वास्तव में है। 2000 वाला जो दर्पण है वो उसकी आगे होने वाले चित्र को दिखाता है, भावी परिणति को दिखाता है। और जो 10,000 वाला दर्पण है वो आदमी को अपना वो चेहरा दिखाता है जो वो दूसरों को दिखाना चाहता है। कहने का मतलब राजा चकित रह गया। राजा ने सोचा कि ये कोई बात है। दुकान वाले ने कहा, पहला दर्पण ओरिजिनल है, दूसरा अपनी भावी परिणति है और तीसरा वह रूप है जो हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं। राजा ने सोचा, इंसान के भी कितने रूप हैं। संत कहते हैं इंसान के बहुत रूप हैं। जब वो सुबह उठता है तब उसका अलग रूप होता है, जब मंदिर में होता है उसका रूप अलग होता है, जब मित्रों के संग होता है तब अलग होता है, परिवार के मध्य अलग होता है, दोपहर को अलग होता है, शाम को अलग होता है, गुरुओं के चरणों में होता है तब अलग होता है। कहने का मतलब आदमी पता नहीं कितने रूप बदलता है और इतने जल्दी रूप बदलता है। गिरगिट को रूप बदलने में समय लगे, लेकिन आदमी को अपना रूप बदलने में समय नहीं लगता है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि अपन बहुत अधिक सफेद धवल कपड़े पहने और अपने मन में मान लीजिए कुटिलता हो तो वो अच्छी बात नहीं है। तन उजरा, तन उजरा मन सांवला ये बगुले की टेर। तन उजला मन सांवला
ये बगुले की टेर, याते तो कागा भला, बाहर भीतर एक। कहने का मतलब ये है कि बगुला ऊपर से एकदम सफेद दिखता है, लेकिन उसकी चाल काली होती है। और इनसे तो कौवा अच्छा, जो दिखने में काला है, ऊपर से काला, भीतर से काला, उसकी आवाज भी काली, उसके करतूत भी काले, लेकिन फिर भी सबको देखने में मिलता है। तो आदमी को ऐसा होना चाहिए। पापी व्यक्ति कोई पाप करे तो इसमें बुराई नहीं है, लेकिन यदि कोई धर्मी व्यक्ति पाप करे तो ये पचाने योग्य नहीं है। एक सेठ अपने सिक्कों को तिजोरी में भर रहा था। सिक्कों में नकली सिक्के भी थे। सेठ देख देख कर उनको भर रहा था। तो जो नकली सिक्के थे उनके दिमाग में आई कि अब अपनी जगह कहाँ है। उनमें एक सिक्का बड़ा चालाक था। उसने कहा कि हम अपनी चमक को और अधिक चमका लेते हैं ताकि सेठ भ्रमित हो जाए। ये भ्रमित होना मायाचारी है। उनके उस सिक्कों के बोझ का प्रस्ताव सबको समझ में आ गया और उन्होंने अपनी चमक बढ़ाई। चमक बढ़ाई तो सेठ भी भ्रमित होकर उन नकली सिक्कों को तिजोरी में डालने लग गया। संयोग से एक सिक्का जमीन पर नीचे गिर गया। वो पत्थर से टकराया और उसमें ऐसी आवाज निकली जैसे वो पोला हो। तो सेठ एकदम सोचा और सेठ ने भी एक एक करके सारे सिक्कों को पत्थर पर पटक कर सारे सिक्कों को देखा। तो जो नकली सिक्के थे वो सारे अलग हो गए। तो कहने का मतलब इससे अपने को ये प्रेरणा मिलती है। इस संदर्भ में ये कहा गया है कि जब तक अपना जीवन सच्चा है तब तक अपन सलामत हैं। जब तक अपना जीवन सच्चा है तब तक अपन सलामत हैं। और जब जीवन में कृत्रिमता आती है तो खतरा रहता है। देखिए, एक ग्रामीण दंपत्ति ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। पढ़ लिख कर बेटा एक शहर में नामी वकील बन गया। समय गुजरता गया। लड़के की माँ का देहांत हो गया। पिताजी बूढ़े हो गए। गांव में पिताजी रहते थे। उनकी ऐसी स्थिति थी कि अब उनसे चला फिरा नहीं जाता था। गांव वालों ने उनको समझाया, आप अपने बेटे के पास चले जाइए। वो पहुंचते पहुंचते पता पूछते पूछते शहर में अपने बेटे के घर पे चले गए। जो ही वो बेटे के घर पे गए, बेटा अपनी कार से कोर्ट जा रहा था। दोनों की नजरें मिल गई, लेकिन बेटा रुका नहीं। बेटा अपनी कार को लेकर कोर्ट चला गया। पिताजी देखते रह गए, लेकिन पिताजी का मन, देखिए माता पिता का मन कितना बड़ा होता है। फिर भी उन्होंने मन में यही सोचा कि मैं बिना सूचना दिए यहाँ पर आ गया। हो सकता है बेटे के कोई बहुत जरूरी काम हो, इसलिए वो निकल गया। ठीक है, बेटा कोर्ट चला गया। पिताजी भी उसके पीछे पीछे कोर्ट चले गए। परिवादी वकील आने में थोड़ा सा लेट हो गया था। जज साहब बेटे थे, पूरा कोर्ट भरा हुआ था। उनका बेटा वकील भी वही था और वो फटे हाल व्यक्ति, उसके पिताजी दूर बैठे बैठे अपने बेटे को देख रहे थे। काफी देर से वो अपने बेटे को देख रहे थे। अचानक जज की नजर उन पर पड़ी और फिर जज ने उस वकील को देखा। दोनों की शक्ल कुछ मिलती जुलती लगती थी। जज से रहा नहीं गया और जज ने पूछ लिया, वकील साहब, ये जो बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है, इसकी आपसे शक्ल मिलती है। वकील ने कहा, हाँ, ये मेरे गांव का आदमी है। वकील ने कहा, हाँ, ये मेरे गांव का आदमी है। बूढ़े व्यक्ति से रहा नहीं गया। उसने तुरंत कहा, जज साहब, मैं सिर्फ इसके गांव का आदमी नहीं, मैं इसकी माँ का आदमी भी हूँ। देखिए क्या दशा होती है।
संस्कार विहीन होने के कारण इंसान की क्या दशा होती है। जज साहब ने कहा, वकील साहब, यूं तो मैं आपके पारिवारिक और व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, परंतु जिन परिस्थितियों में इन्होंने आपको पढ़ा लिखा कर वकील बनाया, काश इन परिस्थितियों में यदि मुझे कोई पढ़ा लिखा कर बनाता तो मैं उनके पांव को जमीन पर नहीं रखने देता। तो देखिए ऐसी स्थितियां होती है। कुल मिलाकर आज के इस आर्जव धर्म से अपने को छल कपट मायाचारी से बचना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।